से जिनका डायलिसिस चल रहा है 2 लोग हैं, ठीक है। और कैंसर वाले कितने लोग हैं जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है? मुझे पता रहेगा ना, मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा सब कुछ फिर, ठीक। और लीवर की प्रॉब्लम वाले, जिनका लीवर फेल है या लीवर फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है या फैटी है, 7-8 लोग हैं लगभग। बाकी कौन से बचे? हाँ जी, बीपी तो सबका ही होता है। हाँ जी, हाँ ओके। और बाकी क्या क्या रह गया बता दो मुझे। कोलाइटिस की प्रॉब्लम और डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज। नी रिप्लेसमेंट करवा लिया है कि करवाना है? अच्छा, उन्होंने बोल दिया करवाओ। हाँ, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया वाले और कौन है? थैलीसीमिया का एक ही बच्चा है, ठीक है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जब बात करूं तो मुझे आइडिया रहे, ताकि आप सबकी बीमारियां उसमें कवर हो जाएं। डिस्क में प्रॉब्लम है, जितने भी पेन्स होते हैं, नी पेन है, घुटने का दर्द, या वो तो वजन घटाना है ना आपने तो। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि हम सब पैदा एक जैसे होते हैं, सिर्फ शक्लें अलग होती हैं। सबके पास 2 फेफड़े होते हैं, सबके पास 2 किडनी होती हैं, सबके पास एक लीवर होता है, सबके पास 2 पांव होते हैं, 2 हाथ होते हैं, नाक के 2 छेद होते हैं जहां से हवा लेते हैं। बीमारियां अलग अलग कैसे हो जाती हैं आप लोगों को? एक जैसी होनी चाहिए ना सबको। हाँ, फूड हैबिट्स, खाना पीना, और कोई आइडिया? एटमॉस्फेयर और दिनचर्या। और पिछली बार एक ने बोला हमारी राशियां भी तो अलग अलग होती हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। पिछली बार के सेशन में किसी ने ये लाइन भी बोली थी, 12 राशियां भी तो होती है ना भाई। मैं धनु राशि का हूं, वो मकर राशि का है। नहीं, ये सब रियलिटी है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, आप लोग कई बार बचपन से लेके अब तक कई लोग रत्न पहनते हैं, कोई मूंगा पहनता है, कोई नीलम पहनता है, कोई हीरा पहनता है, कोई और 2-4 आप बता दो। कोई कोई टोपास पहनता है, कोई गुलाबी वाला क्या होता है? हाँ, रूबी पहनता है। मैम की जैकेट भी गुलाबी है, इसलिए मैम ने रूबी बोला। तो ऐसे नगों से भी इलाज होता है, पता है आपको? आपको पता है? आपको नहीं पता? अच्छा चलो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नग पहनो तो ये तकलीफ कम होगी। ये सब चीजें जो बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं तो बुक्स में होंगी ना, ऐसे तो किसी ने क्रिएट नहीं कर दी। अच्छा, कुछ लोगों की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जिनके घर में भी जो किचन है, अगर वो उत्तर पश्चिम में है तो उनके घर में कैंसर होगा। मेरे पास भी वो वीडियो लोग भेजते रहते, सच सर किचन तुड़वाऊंगे अपनी, कैंसर हो गया। मतलब देखो, सवाल है सबके, आप लोगों के। हर चीज का अपना एक महत्व है। वास्तु का अपना महत्व है, नग शास्त्र का अपना महत्व है, रत्न शास्त्र बोलते हैं उसको। तो अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों की बॉडी को समझ लेते हैं पहले। अगर आप लोग अपने शरीर को समझ जाओगे तो आप लोग हर बीमारी का इलाज समझ जाओगे। हर बीमारी का, जितनी भी बीमारियों के नाम लिए ना, किसी ने लीवर का लिया, किसी ने किडनी लिया, किसी ने हार्ट लिया, शरीर तो एक जैसा ही है ना, और सभी लोग खाना ही खाते हैं। तो हमें तो सीखना है कि ठीक कैसे होना है। एक, हमें सीखना है ठीक कैसे होना है, दूसरा फिर हमें सीखना है ठीक रहना कैसे है। एक तो अभी होना है और फिर उसको मेंटेन करना है अपने को ठीक। तो थोड़ा सा हम शरीर को समझ लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो मुझे बताओ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, वो सच लिखा है झूठ लिखा है? हाँ, पक्का? भगवत गीता में, वेदों में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में सच लिखा है झूठ लिखा है? अच्छा, मुस्लिम है कोई? मुस्लिम है ना? हाँ, तो कुरान में जो लिखा है वो सच लिखा है? आप लोग तो यही मानते हो ना? हाँ। और क्रिश्चियन भी है कोई क्या? तो फिर मैं बाइबल भी बोल दूंगा ना। तो बाइबल में भी जो लिखा है आपके हिसाब से सब सच लिखा है, मतलब ग्रंथों में सारे ग्रंथ आ गए।
तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले हमें अपनी संतान बताया है। हमें क्या बताया है? ऐसा ही बाइबल में बताया है, ऐसा ही कुरान में बताया है, ऐसा ही गुरु ग्रंथ साहब में, सब ग्रंथों में भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने हमें कौन बताया? अपनी। यानी कि हम कौन हुए? छोटे मोटे हुए ना, क्योंकि 800 करोड़ है पूरी दुनिया में। 800 करोड़ की आबादी हो गई है पूरी दुनिया में। भारत की 140 करोड़ से ऊपर है और पूरी दुनिया में 800 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो हम सब कौन हुए? उनके वंशज, या हम भी भगवान ही हुए ना, क्योंकि अगर भगवान की संतान है तो हम भी शक्तिशाली तो होंगे। हाँ जी, होंगे कि नहीं होंगे मैडम? नहीं लग रहा, लगता है। हाँ, उन्होंने हमें अपना रूप दिया है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। ऋग्वेद में भगवान ने हमें ये बताया हमारे लिए कि जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जंगल बनाए, उस टाइम मैंने जब जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, उसमें ऐसा लिखा है। जलचर मतलब पानी में रहने वाले, उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले, नभचर मतलब उड़ने वाले। जब मैंने ये सब बनाए तब मैंने एक क्रिएशन करी इंसान की, और वो मेरी बेस्ट क्रिएशन है। ये भी लिखा साथ में कि वो सर्वश्रेष्ठ रचना है मेरी। यानी कि भगवान ने हमें क्या बताया? सबसे बेस्ट हमें बताया इंसान को। यानी कि हम सब रिप्रेजेंटेशन ही तो है बाकी सबका, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में भगवान ने बोला जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि का निर्माण किया। यानी कि मैंने मेरा ही स्वरूप रचा, मेरे ही जैसी दुनिया रची। यानी कि हमें, इंसान को क्या बताया भगवान ने? अपना ही स्वरूप बताया। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने भी इसी तरह बोला है, और इसी तरह कुरान में और बाइबल में भी यही वर्णन देखने को मिलते हैं। हमें भगवान ने अपना ही बच्चा, अपनी ही संतान, अपनी जैसी शक्तियों वाला बताया। तो हम सब कौन हुए? ईश्वर की संतान, यानी कि ईश्वर के बच्चे। यानी कि अच्छा, बच्चे कैसे होते हैं? मोस्टली बच्चे कैसे होते हैं? माँ बाप जैसे ही होते हैं कि नहीं होते? हाँ, होते हैं ना। एक बार नहीं तो हम भी तो शरारती होते हैं बचपन में। हम बचपन में अपनी शरारतें भूल जाते हैं। तो अगर हम ग्रंथों की बात करें तो हमें भगवान ने अपनी संतान बताया, ठीक है। अब अगर हमें भगवान बताया है तो फिर ये किडनी फेल क्यों, फिर ये कैंसर क्यों, फिर ये शुगर क्यों, फिर किसी को बीपी क्यों, किसी को ब्लड प्रेशर क्यों, और किसी को चश्मा क्यों लगा हुआ है? भगवान तो चश्मा लगा के नहीं घूमते। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये हुई कि हमें भगवान तो बना दिया, और जिस ग्रंथों में हमारे बारे में नॉलेज लिखी वो हमें पढ़वाई नहीं, जिससे हमें ज्ञान मिलता। तो गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप। जैसे आप घर में टीवी तो लेके आए। अच्छा मुझे बताओ, जब भी आप घर में टीवी खरीदते हो, कोई फ्रिज खरीदते हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो, या कोई कार खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, एक मैनुअल आता है कि इसको यूज कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। इवन की मोबाइल के साथ भी मैनुअल आता है। अब आने बंद हो गए, पहले तो आते ही थे, कितनी किताब आती थी। हम पैदा हुए, धरती पे आए, हमारा मैनुअल कहाँ है? हाँ, हमने पढ़े नहीं, टाइम है नहीं हमारे पास, इतने बिजी हैं हम, है ना, इतने बिजी हैं, हमें टाइम ही नहीं है। भगवत गीता में पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे ऊपर, डाइट के ऊपर, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना। भगवत गीता में, जिसको लोग कृष्ण की वाणी अर्जुन को बता रहे हैं, उसमें भी हमारे ऊपर चैप्टर है। अगर कभी पढ़ा हो, एक श्लोक बड़ा मशहूर है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, अगर आपको याद हो तो, कि भाई युक्ति के हिसाब से आहार विहार करना चाहिए, युक्ति के हिसाब से दिमाग लगा के, मौसम के हिसाब से चीजें खानी पीनी चाहिए। लेकिन हमें तो किसी ने ना श्लोक बताया, ना श्लोक का मतलब बताया। अब
हम सब भगवान हैं, ये ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हम सब बीमार भी हैं और घरों में तकलीफें भी हैं। तो फिर गड़बड़ कहां है? जैसे हनुमान जी को, रामायण में हनुमान जी एक पात्र थे, उनके पास शक्तियां थी, लेकिन जामवत जी ने क्या किया? उनको याद कराई थी। शक्तियां तो थी कि नहीं थी? तो ऐसे ही आप सबके पास शक्तियां हैं। मेरे को जामवत मान लो आज की डेट में, आपको आपकी शक्तियां याद कराऊंगा अभी। अगर आप लोगों को आपकी शक्तियां याद आ जाएंगी तो आपको अपने आप को ठीक करना भी आ जाएगा ना, उसमें फिर हमारी जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो पावर्स हैं। तो कैसे समझते हैं, देख लेते हैं। अब हम साबित करते हैं कि क्या हम भगवान सच में हैं, तो हमें शक्तियां होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कैसी कैसी शक्तियां होती हैं भगवान में, तो हम मान जाएंगे कि हम भगवान हैं सच में। बताओ जरा, कौन बताएगा? हमारी शक्तियां बताओ जरा, क्या क्या है? हाँ जी बताओ। प्रभु ने दी है, सूत्रों को अलग रखने के लिए थोड़ा हमारी बॉडी में पूछ रहा हूं मैं, बॉडी में। हाँ, सूंघने की शक्ति, खाने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, ये तो शक्तियां सब नॉर्मल पता है हमें। ऐसी शक्ति जिससे आप अपने आप को भगवान समझ लो। हाँ, विवेक है हमारे अंदर, विवेक है। अर्थ अर्थ के चक्कर के बराबर। हाँ जी, कितना होगा लगभग आइडिया? हाँ जी, अगर हम सारी बॉडी की नसें निकाल लें, नलियां निकाल लें, आर्टरीज निकाल लें, वेन्स निकाल लें, कैपिलरीज निकाल लें और सबको एक से दूसरा सिरा जोड़ दें, तो ये यात्रा बन जाती है लगभग 1 लाख किलोमीटर की। कितनी? 1 लाख किलोमीटर की लंबी नसें बन गई हमारी बॉडी में। अब जो सेल यहां से चला वो 1 मिनट में वापस यहीं पहुंच गया। 5 लीटर घूम जाता ना पूरी बॉडी में, यानी कि वो 1 मिनट में कितनी यात्रा करके आया सेल? वो 1 लाख किलोमीटर। तो मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसी मोटर कोई इंजीनियर बना सकता है क्या? कोई मशीन बन सकती हो? अभी तक भी जो जाने वाले जेट जहाज हैं या रॉकेट बने हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले, उनकी स्पीड भी अधिकतम अभी तक सिर्फ 2700 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। 2700 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड अभी तक नहीं ले पाए हम, और ये तो 1 लाख किलोमीटर 1 मिनट में घुमा दिया इसने।
अभी भी थोड़ा बहुत लगने लग गया कि नहीं? अपुनिच, एक डायलॉग है ना पिक्चर का, अपुनिच अपुनिच है, कुछ थोड़ा थोड़ा लगने लग गया। हाँ जी, थोड़ा सा लगा कि नहीं? अभी अपने में कोई शक्ति है? हाँ जी, है कि नहीं? तो हम थोड़े बहुत भगवान लगने लग गए अपने आप को। घर जाके मत खड़े हो जाना ऐसे, मेरे मत्था टेक भगवान आया, तो कहेगी परे हो, तेरे जैसे बतरे देखे हैं। घर पे नहीं चलानी ये कहानियां। घर पे भैया दब के रहने में फायदा है। घर में शेर ऐसे होता है और शेरा वाली माता ऊपर होती है, टेंशन मत लेना। तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज क्लियर होगी, थोड़ी बहुत ही शक्ति है हम में। अच्छा, हम आंखें झपकते हैं तो आप लोग शक्तिशाली हो, भगवान हो अभी, तो जरा मुझे 5 मिनट के लिए आंखें मत झपकाना। जरा कर सकते हो? भगवान तो हो गए अभी तो साबित किया मैंने भगवान हो। अब तो आंखें रोक दो। हाँ, आंखें झपकनी 5 मिनट के लिए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अच्छा चलो नाक रोक लो, थोड़ी देर सांस रोक लो 5 मिनट के लिए, पीछे वाले को दे देंगे, आपको थोड़ी मिलेंगे फिर। अच्छा, दिल की धड़कन रोक सकते हो जरा 5 मिनट के लिए? चलो 3 मिनट रोक लो, चलो यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं कर लेता हूं। हाँ जी, रोक सकते हो? हाँ जी, रुकता है क्या? तो फिर हम तो भगवान है, अभी तो मैंने साबित किया। मतलब कुछ चीजें बड़े वाले भगवान ने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। मतलब एक भगवान है, एक सर्वशक्तिशाली भगवान है ना, इस भगवान को कुछ पावर्स दी और कुछ पावर्स उसने अपने हाथ में भी रखी हुई है। मतलब कहीं सारा भगवान तुम ही नहीं बन जाना, इसलिए मैं तुम्हें याद भी करा रहा हूं कि सारी शक्तियां और बहुत सारी हमारे पास भी हैं और बहुत सारी उसने अपने पास भी रख ली। अच्छा मुझे बताओ, हमारा शरीर बना हुआ है, हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? अच्छा, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा शरीर बना किससे हुआ है? सेल से बना हुआ है। कितने सेल्स होते हैं? अनगिनत, अरबों। हाँ जी, और 3 मिलियन। 3 मिलियन तो 30 लाख हो गए, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 3 मिलियन तो 30 लाख हो गए। हाँ, 3 ट्रिलियन। ट्रिलियन कितने हो गए? हाँ, अच्छा अनगिनत क्या, कहानी खत्म करें। हमारी बॉडी में लगभग, अगर हमारी बॉडी में ये बता देता हूं मैं, जितने सेल्स हमारे होते हैं, जितनी बॉडी में सेल हैं, उसमें सिर्फ 10% हमारे हैं। 10% हमारे अपने हैं, बाकी 90% कितने सेल है लगभग, कोई आइडिया बता सकता है? अगर हमारी बॉडी में 1 करोड़ सेल्स हैं, कितने? 1 करोड़ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनसे बने हुए हम, और इसमें लगभग 10 करोड़ बैक्टीरिया हैं। कितने गुना हो गए सेल के मुकाबले? और उसको तुम कहते हो फर्श पे पोछा मार के वो डिटॉल की ऐड आती है, 99% जर्म को मारे। तुम तो रोज ही डिटॉल से नहाते हो फिर तुम, है ना? हमारी बॉडी में जितने हमारे सेल्स हैं उसके 10 गुना क्या है? बैक्टीरिया, और उसके 100 गुना है हमारी बॉडी में वायरस। इनसे हम बने हुए हैं। मतलब जितने सेल्स हैं, और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है बॉडी में, कोई बताएगा? हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल क्या होता है? हनी, अपने सेल्स में पूछ रहा हूं मैं, हमारी बॉडी के सेल्स में से अपना सबसे छोटा सेल क्या है? हाँ, खड़े होके बताओ बताओ। स्पर्म सेल। क्या नाम है आपका? हाँ, अंजन जी के लिए तालियां बजा सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। हमारी बॉडी का जो सेल है वो सबसे छोटा सेल होता है। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? हाँ, स्किन और नर्व्स और सेल पूछ रहा हूं मैं, अंग नहीं पूछ रहा। हाँ, सबसे छोटा सेल स्पर्म है, सबसे बड़ा सेल ओवम, एग, जो फीमेल्स के पास होता है, अंडाशय, जिसमें अंडाणु, जिसमें जाके शुक्राणु मिलता है। अच्छा मुझे बताओ,
अभी मैंने बोलाया कि हमारी बॉडी में हार्ट है, वो जो 1 लाख किलोमीटर पंप कर देता है, थोड़ा बहुत फील हुआ, भगवान है हम। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल आता है एक महिला के शरीर में, और 9 महीने बाद आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, हाथ लेके सांस लेता हुआ पूरा बच्चा हाथ में आ जाता है। अभी भी लगने लगा घर में देवी है कि नहीं सच में? वो मत्था मुथा टेका करो रोज, इनको रोज दंडवत प्रणाम करना है इनको लेट के पूरा। ये खाने से स्वर्ग बना सकती है घर को। और ये अच्छा, बेबी पैदा करने की शक्ति भगवान ने किसको दी है? फीमेल्स को। तो ये अपुनिच भगवान है। आप तो पक्का हो, मतलब फीमेल्स तो पक्का हो गई ना, क्योंकि बॉडी में से क्या निकाला उन्होंने? एक ऐसा बीज जो दिखता भी नहीं। एक चम्मच मंगाना जरा, चम्मच। एक ऐसा सेल जो दिखता भी नहीं बॉडी में आया, और 9 महीने बाद बेबी हाथ में आया। अभी भी लगने लग गया कि नहीं अपुन शक्तिशाली है कि नहीं? थोड़े बहुते लगने लग गया। अच्छा, ये मुझे आपको शक्तियां याद ही क्यों करानी है? फायदा क्या होगा इससे? हाँ, अभी मैं जो आपको याद करा रहा हूं उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? हाँ जी, थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे, थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि हम बीमार क्यों पड़े हैं और अब ठीक कैसे होना है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो मैं बातें बोलूंगा ना, इससे आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अब हमें ठीक कैसे होना है। क्लियर? अच्छा, वो एक मैंने, यामिनी कहाँ है? मैंने वीडियो भेजी थी, चलाई थी क्या? नहीं, जो मैंने एक वीडियो भेजी थी, इनको वो मोदी जी वाली वीडियो दिखाई थी क्या? उस वीडियो में थी ना? हाँ हाँ, उसमें। अच्छा, एक बात बताओ, वो लेडी अंधी हो गई थी, जो आपने वीडियो किस किसने देखी है मोदी जी वाली? आधे लोगों ने, बाकी थे ही नहीं, मुझे लगता है सब खाना खा रहे थे उस टाइम पे। हाँ, आलू वाली देखी थी, वो लास्ट में थी। शुरुआत में आप नहीं थे ना, आप खाना खाने शुरू, आप लोग खाना खाते रह गए उस टाइम पे। कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप कर देते हैं यूट्यूब का लिंक। वो चलो, उस वीडियो में क्या था? एक लेडी है, कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो 5 देशों में घुमाई, धक्के खाई, लेकिन आंखों की रोशनी वापस। और 5 देश कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चाइना और जापान। उन 5 देशों ने जवाब दिया इसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। फिर उसने संपर्क किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को। कीनिया के राष्ट्रपति, उनका नाम है ओलिंगा, अभी नहीं है, इससे पिछले राष्ट्रपति थे वो। तो उनकी बेटियां यहाँ आई इंडिया में, 22 दिन रही है वो, सिर्फ 22 दिन, और 22 दिन में उसकी आंखों की रोशनी वापस आई है। वो वीडियो थी वो, और आयुर्वेद से आई है। तो वो